नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और ये अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर है। दरअसल जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ये है अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर, जिसे आपने हमारे चैनल पर बहुत बार देखा होगा और साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार के साक्षात्कार आपने हमारे चैनल पर यहीं से देखे हैं। जो दिल्ली का मुख्यालय मैं अपने वीडियोस में अपने साक्षात्कार के दौरान बोलती हूँ वो यही अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर है, सफदरजंग एनक्लेव्स। और यहाँ पर इंडिया ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर के भी डायबिटिक मरीज़ आते हैं, इलाज लेते हैं और उसके बाद इलाज लेने के बाद सवाल भी होता है कि आखिर डॉक्टर एस कुमार ऐसा क्या इलाज दे रहे हैं जो बाहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं दे पाते। आखिर उनका जो दावा है कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ ना समझें, इसके पीछे क्या कारण है, यही सवाल और इसी का जवाब हम लेने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर। और अभी हम मुलाकात करेंगे यहाँ के संस्थापक साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार से और पूछेंगे कि सर आखिर आप ऐसी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर रक्त में बढ़ी हुई शर्करा को डायबिटीज़ क्यों नहीं समझना चाहिए। चलिए हमारे साथ और बात करते हैं डॉक्टर एस कुमार से। सोल्यूशन की बात आती तो सोल्यूशन तो साइंस में छुपा हुआ है। जैसे मैंने हर वीडियोस में मैं कहता आ रहा हूँ कि ये टेस्ट भारत ही नहीं अभी तो पूरे वर्ल्ड में इस प्लेनेट पे कोई नहीं करा रहा है। आप ये कहते हैं कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन उसके अगर रिपोर्ट्स अगर सही हैं तो डायबिटीज कहने का अधिकार साइंस को नहीं है। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ और मरते दम तक बोलते रहूंगा। तो चलिए अभी हम अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के मुख्यालय में हैं और मेरे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक, साथ ही भारत गौरव अवार्डी और फ्रांस के सेनेट में भी सर को सम्मानित किया गया है, मेरे साथ मौजूद हैं शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार। सर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर कि आप इतने बिजी शेड्यूल में भी आप टाइम देते हैं और डायबिटीज़ को लेकर जो है गहन चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आपका जब भी हम साक्षात्कार करते हैं तो कई सारे कमेंट बॉक्स में सवाल होते हैं कि हम भारत में नहीं, हम कहीं और रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं और हमें भी इलाज लेना है डॉक्टर एस कुमार से। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपका इलाज अब आउट ऑफ इंडिया पहुंच रहा है, लोगों के पास तक पहुंच रहा है और उन्हें भी इंसुलिन से पीछा छुड़वाना है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। चाहे भारत की बात हो या विदेशी की बात है, हम तो इंसान हैं, चाहे वहाँ हो या हमें, हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक ही होती है, प्रॉब्लम सब जगह एक जैसे ही हैं। अब नेचुरली कोई कुछ चीज़ अच्छी होती तो उसको लेना चाहता। अगर हमें भी जैसे अच्छे शिक्षा की ज़रूरत थी तो हमारे भारत के लोग बाहर जाते हैं शिक्षा के लिए। और वैसे ही अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, अगर डायबिटीज़ एक ऐसी महामारी जैसे हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड जानता है कि उससे ग्रसित हैं। बिल्कुल। हर तीसरा आदमी उससे ग्रसित है और दवाइयाँ लेने के बाद, इंसुलिन लेने के बाद भी उसको आराम नहीं पड़ रहा है। तो चाहे वो भारत की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, रशिया की बात हो या यूएसए की बात हो, प्रॉब्लम तो सेम है। बिल्कुल, डायबिटीज़ की दिक्कत तो हर जगह है। और सोल्यूशन की बात आती तो सोल्यूशन तो साइंस में छुपा हुआ है। जैसे मैंने हर वीडियोस में मैं कहता आ रहा हूँ कि साइंस यूनिवर्सल है। बिल्कुल, है ना, जैसा हम सूरज की बात करें या चांदी, ये तो यूनिवर्सल है, तो इसका सोल्यूशन भी यूनिवर्सल है। जो हमेशा मैं कहते आया हूँ कि अधूरे जांचें, अभी मुझे आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये टेस्ट भारत ही नहीं अभी तो पूरे वर्ल्ड में इस प्लेनेट पे कोई नहीं करा रहा है। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और उसका मेन कारण मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशनल सिस्टम में है। ये सारे रिपोर्ट्स मैंने हमेशा बोलता हूँ कि भाई मैंने तो निजात नहीं की है, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट रहूँगा मरते दम तक। तो स्टूडेंट का एक काम होता है क्यूरियोसिटी,
बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी को, इंसान को अगर ऊपर ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना है तो 3 शब्द उसने याद रखना चाहिए, WHY। अगर एक क्वेश्चन मार्क क्यों? किसने भी अगर लगा दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कभी पीछे रहेगा। तो बिल्कुल। जब आप किसी चीज़ के इसमें डिस्कवरी में जाते तो आपको सारी तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हमने भी यही सोचा कि ये क्यों नहीं हो सकता, तो हमने सिर्फ भाई, क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रहे हैं, जी जी। तो जब वाई का जब सवाल पूछा गया अपने आप से और साइंस के बुक्स में देखा गया तो उसका सोल्यूशन मिला, और सोल्यूशन 100% सटीक है। जैसे कि डायबिटीज़ में हमेशा बोला जाता है कि आपका पेंक्रियास ख़त्म हो गया है, काम नहीं कर रहा है, आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, इसलिए आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट दिए जाएंगे, अगर वो काम नहीं करते हैं तो आपको इंसुलिन दिया जाएगा। लेकिन ये कब तक आप करेंगे? जब हमेशा फिर से मैं बोलूँगा कि जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हो रहा तो ये क्यों नहीं ठीक होते हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बीमारी नहीं है ना, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। आपके बॉडी में तो इंसुलिन बनेगी, लेकिन इंसुलिन जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो नेचुरली वो बढ़ी हुई आएगी, जो सिंपल फिनोमिनन में बताता हूँ। बिल्कुल। तो उसके लिए जो टेस्ट बुक्स में बताए गए हैं, तो वो टेस्ट जैसे फास्टिंग सीरम इंसुलिन जो बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना इंसुलिन बन रहा है, होमा-IR है जिसके अंदर बताया जाता है कि आपके बीटा सेल कितने कार्यरत है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, और लास्ट में एक सी पेप्टाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि सी पेप्टाइड एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जी। कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये भी नॉर्मल आता है। तो साइंस की दृष्टि से मैं बोलना चाहूँगा कि बढ़ी हुई शुगर रक्त में फास्टिंग और पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज ना समझे। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये मेरे बोलने से बदलने वाला नहीं है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर डेफिनेशन है तो अभी समय आ चुका है कि आपको डायबिटीज़ की जो डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन करना बहुत, परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम उसी इसमें अगर चलते रहें तो हमें इसमें से लोगों को कहीं सोल्यूशन नहीं मिला। जब हमें सोल्यूशन मिल सकता है तो पूरे विश्व के लोग हैं उनको भी सोल्यूशन मिल सकता है, अगर वो उस डायरेक्शन में सोचेंगे तो। जैसे आज आप घर से निकली होंगी, यहाँ निकल तो आपको डायरेक्शन था बिल्कुल कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के दिल्ली के सर्वजन इनक्लेव में आपको आना है, मेरे मिलना है, वो डायरेक्शन हो गया। आप डायरेक्शन सोचेंगे ही नहीं तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। सफलता मिलने के लिए आपको उस पर काम करना जरूरी है। लेकिन आपने कहा कि वाई हर व्यक्ति के अंदर में एक चीज होनी चाहिए, इंस्टिंक्ट होना चाहिए। वाई जब आपके पास कोई मरीज आएगा या आपसे कोई पूछेगा कि आप जो चीजें बता रहे हैं, जिन टेस्ट का जिक्र कर रहे हैं, जिन आप ये कहते हैं कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपको डायबिटीज नहीं है, रक्त में अगर शुगर बढ़ी हुई है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं? मैं मेडिकल बुक्स में जो एक्सप्लेनेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। मेडिकल बुक्स ये कहती हैं कि अभी इंसुलिन की मैं बात करूँ तो 1921 तक तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, 1920 के बाद में जब इंसुलिन की निजात मिली तो उस समय जब ट्रीटमेंट हुआ करता, उनका एक ही ट्रीटमेंट था, स्टारवेशन। यानी पेशेंट को, अगर किसी को डायबिटीज, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी नहीं थे, उसका एक ही टेस्ट था, वॉशरूम में अगर वो जा रहा है, चींटियां लग रही हैं तो उसको मधुमेह है, प्रमेह है, अलग अलग भाषा में बोलते हैं, या डायबिटीज है। उस समय ये फास्टिंग पोस्ट में भी नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था। तो उसका एक ही इलाज था कि उसको स्टारवेशन, उसको खाना नहीं दिया जाता था, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं दिए जाते थे। तो वो कुछ दिन के बाद में दुबला पतला होकर उसकी डेथ हो जाती थी। अच्छा। तो जब उन्होंने जब पता लगाया, एक मिस्टर बैंड करके थे, डॉक्टर मैकलॉइड्स करके थे, इनको टीम ने पता लगाया तो इंसुलिन की निजात हुई। एक डॉग था, उसका पेंक्रियास निकाल दिया तो उसकी तुरंत मौत हो गई। ये सब हिस्ट्री में के मेडिकल बुक्स में लिखा है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। तो जब देखा कि कोई ऐसा पदार्थ है जो उससे सिक्रीट होता है, उसको इन्होंने प्रो इंसुलिन का नाम दिया। अच्छा। है ना, वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर शुगर आपकी बढ़ रही है और उसको डायबिटीज बोल दे रहे हैं पूरी मेडिकल फील्ड,
और उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है, ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इनके पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि ब्लाइंड इसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट लिखे जाते हैं। ओके। उसमें फिर ग्रेड्स हैं, आज इतने सालों इतने रिसर्च हो चुके, इतने पेटेंट्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज पे तो आराम नहीं आ रहा है। बिल्कुल। ऑन द कंट्री जब गोलियां ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स काम नहीं करती हैं तो उसके ऊपर बाद में इंसुलिन चालू कर दिया जाता है। इंसुलिन भी बहुत चालू, तो भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है। तो ऐसी स्टेज में कौन आदमी है जो इससे निजात नहीं करना, चाहे वो आपका भारत का हो, चाहे विदेश का हो, या कहीं का भी, उसको तो निजात चाहिए, उससे वो परेशान है। बिल्कुल। तो इंसुलिन डायबिटीज से जितना परेशान नहीं है, उससे ज़्यादा उसके जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आंखों का खराब होना, किडनी के ऊपर रहते हैं, हार्ट के ऊपर होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तो रोज मरने की यानी उसको एनर्जी नहीं है, वो चल नहीं सकता है। बिल्कुल। तो आदमी ने जो जन्म लिया वो जीने के लिए लिया है, ना कि इस जंजाल में फंस के मरने के लिए लिया है। हर आदमी है वो जीना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कमेंट बॉक्स में जो लोगों के सवाल हैं सर, उन पर आते हैं। काफ़ी सारे हमें बाहर से मेल आए हैं कि हम यूएसए से हैं, यूरोप से हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, तो वो लोग आपसे इलाज लेना चाहते हैं, वो लोग कैसे इलाज लें? देखिए, उसके लिए हमारे यहाँ पे हमने अभी ओवरसीज पेशेंट्स के लिए एक स्पेशल सेल हमने तैयार किया हुआ है, जिसमें एक्सक्लूसिवली फॉरेन के पेशेंट्स देखे जाते हैं। अच्छा। और उसका एक डिपार्टमेंट ये अलग है। ओके। वो हमसे ऑनलाइन अभी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, पूरे विश्व से जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए, यूके है, ये पेशेंट हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो ये होता क्या है, इन लोग को ये टेस्ट फिर वहाँ नहीं हो रहे, फिर से प्रॉब्लम है। तो हम उनको बोलते हैं भाई आप फास्टिंग पोस्टमेल HbA1c दे दीजिए आप, और उसके इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे हम चलते हैं। और ऑनलाइन सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल है हमारे प्रोटोकॉल्स में। और ऑनलाइन सर्विसेज में उनसे बातें होती हैं, उनसे उनका पूरा डाइट चेंज किया जाता है। अच्छा। और जो एक्टिवेटर्स जो हम लोग प्रोटोकॉल के माध्यम से हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कि एक्टिवेटर कोरियर के माध्यम से चला जाता है। ठीक है। और दे आर हैप्पी। वो जब आपसे कंसल्ट करते होंगे, या आपने बताया आपके पास पेशेंट भी हैं, तो उनका पहला शब्द क्या होता होगा? क्योंकि यूएसए वगैरह में सर इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंडिया के मुकाबले तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ कुछ ज़्यादा चीज़ें बदल सकती हैं। आपसे जब वो कंसल्ट करते होंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होती होगी उनकी? देखिए, सबसे पहले जैसे मानसिकता हमारे भारत में है कि डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं हो सकता है। बात एम्पुटेशन तक चली जाती है, पैर काटने पड़ रहे हैं लोगों के। तो ये तो हमारे तो ऐसे आपके वीडियोस भी हमने आपको दिए हुए हैं। जी जी। कि जो सरदार थे, यूके से आए थे, उनका पैर काटने के लगे थे, और जो इंसुलिन ले रहे थे 25 साल से। अच्छा। ये टेस्ट हमने जब भारत में कराया तो उसको डायबिटीज़ थी नहीं, इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में, इट वॉज ए केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। तो उनका यहाँ 1 महीना रह के उनका इंसुलिन कम कराया गया, और अभी बहुत अच्छे हैं और यूके में रहते हैं सरदार जी। अच्छा। उनका नाम नंबर कभी भी चाहे तो मिल सकता है। बिल्कुल। वैसे ही यूके से एक अनिल गुम्बर करके आए थे, उनका HbA1c कुछ 8 साढ़े 8 चला गया था। तो वहाँ के डॉक्टरों ने जब लास्ट में बोला कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो जब इंसुलिन की बात आई तो हर आदमी चौंकता है कि इंसुलिन हम कैसे लें, क्यों करें। बिल्कुल। क्योंकि उनकी टेस्ट नहीं, क्योंकि इंडियन है साइंटिस्ट हैं वो। और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताई, वो डायबिटिक इकोनॉमी में यूके गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। ओके। तो वहाँ से भारत में वो आए, उन्होंने टेस्ट निकाली, और जैसे ही मैंने उनको बोला कि भाई आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो उनका पहला शब्द था आपके मुंह में घी शक्कर। देखिए, हर आदमी जीना चाहता है। बिल्कुल। वो यहाँ आए, रेगुलर 3-3 महीने में आते थे, आज उनकी ट्रीटमेंट भी टोटली बंद है, और उनका HbA1c भी नॉर्मल आ गया है। अभी मैं लास्ट ईयर जब मैं गया था मैं यूके में, भारत गौरव ग्रेट साइंटिस्ट अवार्ड जो मुझे पार्लियामेंट में मिला, जी, जी, जी। तो वहाँ पे वो खास पूरी फैमिली के साथ मिलने आए थे।
अच्छा, अभी भी बहुत कांटेक्ट में है मेरे वो। ओके। तो क्या उनका कांटेक्ट नंबर आप शेयर कर सकते हैं कि बिल्कुल, ऑनलाइन हम बिल्कुल, जूम के द्वारा ही? बिल्कुल बात कर सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो, ठीक है। हमारी तो ओपन किताब ओपन है, सच को आँच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे अगर फैब्रिकेटेड कोई चीज होगी तो मुश्किल होता है। और इतनी बड़ी बात मीडिया के साथ काम बोलना खाने का काम नहीं है। हम बोल रहे हैं भाई आप उसको करके तो देखिए, आप रिपोर्ट्स निकाल के तो देखिए कि वाकई में आपको डायबिटीज है नहीं है। बिल्कुल। अगर ये टेस्ट पूरी जांच कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि भारत नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग डायबिटीज से चिंता मुक्त है, उससे पूरी तरह वो निकल सकते हैं। अच्छा सर, आपका जो प्रोटोकॉल है कि जिसमें हर 15 दिन में या हर महीने जो है किसी भी पेशेंट को आना पड़ता है मिलने के लिए आपके सेंटर पे, तो बात रही फॉरेन की, वो कैसे आ सकते हैं? नहीं, उनके लिए तो एक ही है कि ऑनलाइन सर्विसेज जो अवेलेबल है यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, पेपरिंग जी जी बराबर। तो यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि हमारे इंडियन लोगों की जो मानसिकता है वो हर 10 दिन में बदलती रहती। इतने सवाल होते हैं कि उनको गुमराह करने के लिए आसपास लोग बहुत होते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, हर आदमी डॉक्टर है। बिल्कुल, मैंने एक बार किस्सा सुनाया था, बिल्कुल याद है, आपको याद होगा। तो क्या हो रहा है कि हर आदमी डॉक्टर को बोलता है आप ये कर लो वो कर लो, वो डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर है, मुद्दे की बात तो कोई करता नहीं है। तो कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ बुला के उनको फिर से थोड़ा सा सहानुभूति देना पड़ता है, उनके रिपोर्ट्स उनको बताना पड़ता है, क्योंकि जो उससे जो प्रोटोकॉल है उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसमें बीटा सेल बढ़े, उसकी सेंसिटिविटी बढ़े कि नहीं, उनके सी पेप्टाइड बढ़ा कि नहीं, है ना। उसके बाद में होमायर की पोजीशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या बात है, तो हर चीज़ में चेंजेस आते ही हैं 15 दिन में। ठीक है, हर 15 दिन में चेंजेस आते हैं। बाहर के लोगों को तो फिर एक थोड़ी सी तकलीफ है, तो उन्होंने ऑनलाइन फास्टिंग और पोस्ट मील करके वो देते हैं, उसके बेसिस पे वो चलता है उनके हिसाब से। ठीक है। अब अगला सवाल मेरा ये है सर कि आप यहाँ पर हैं, बाहर के लोग फॉरेनर्स जो हैं वो यूएई, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कहीं भी बैठा हुआ है, वहाँ पे भी एक सक्षम डॉक्टर है जो डायबिटीज़ का इलाज कर सकता है, लेकिन आप जो इलाज कर रहे हैं, क्या वो इलाज करने में वो डॉक्टर सक्षम नहीं है? वो भी उतने ही सक्षम है, सब्जेक्ट टू WHY अगर वो कहें तो ये तो साइंस वहाँ भी है ना। भाई मेरे बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला है। बिल्कुल, ये आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपके देशों में, आपके बुक्स में जाके देखना चाहिए। और कोई भी अगर एजुकेशनल कंसेप्ट है, कोई हॉस्पिटल डॉक्टर अगर हमसे बात करता, हम उसको गाइडलाइन दे सकते हैं कि हम अकेले पूरे विश्व के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप समझ रहे हैं, आज भी हम 50 क्लिनिक चलाते हैं, हमको नहीं मालूम हम लोग कैसे 365 दिन काम करते हैं। हमारे पास तो समय है ही नहीं। हम तो ये बोल रहे हैं कि जो पेशेंट्स आता है उनको हम इस तरह से गाइड कर रहे हैं कि हम बोलते भाई हम आपके गांव तक नहीं पहुंच सकते, आप एक आदमी को भी अगर परिवर्तित कर दिया, आपने ये मैसेज दे दिया, तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। कि वो चेन होती है, एक ने एक को ठीक किया तो डायबिटीज तो जड़ से खत्म हो सकती है। सो कॉल्ड मैं डायबिटीज़ नहीं कहूँगा, डायबिटीज़ ये कहूँगा अगर बॉडी में आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है, आपका बीटा सेल्स आपके टोटल डैमेज है, अगर आपका सी पेप्टाइड 0.8 से नीचे है, तो हाँ वो डायबिटीज़ कहने का अधिकारी है मेडिकल उसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन उसके अगर रिपोर्ट्स अगर सही हैं तो डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को नहीं है। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ और मरते दम तक बोलते रहूँगा, जो सच है वो सच है, सच को आप नहीं बोल सकते। इट कैन नॉट बी द हाफ ट्रूथ, इट कैन नॉट बी हाफ फॉल्स। जो है उसकी समझने की क्षमता ये होना बहुत ज़रूरी है। एक लॉजिक की बात है। हमने तो हाइपोथेसिस चेंज की उसकी कि भाई शुगर क्यों इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो जब हमने देखा कि भाई शुगर तो बनेगी, ये कोई बीमारी नहीं है। आज आप ट्रैफिक जैसे चलते हैं, या एक और किस्सा मैं हमेशा देता हूँ कि ऑटोमेटिक जो डोर ओपन होते हैं आपके बहुत सारे ऑफिसेस में, आप जैसे ही खड़े होते डोर ओपन होता है, जैसे आप कहें फिर से बंद हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म हमारे सेल में है। जैसी ब्लड की शुगर बढ़ी, हुआ शुगर अंदर गई, फिर बंद हो गया, फिर आई शुगर, फिर अंदर, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो वो डोर अच्छे है, लेकिन उसको करने वाला जो कंट्रोल है वो सेंसर होता है। जो सेंसर होते हैं ना, वो सेंसर जो है वो सेंसर
अगर खराब हो गए तो काम नहीं करते हैं। जी समझिए, तो इसमें भी ये जो सेंसर है हमारे, जिसको हम इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। उसके कुछ हल्की सी परत बन गई है ट्रांस फैटी एसिड्स जी। की, जिसका मेन कारण मैं बताता हूँ कि जो खाने का तेल है जिसमें धुआं आता है, ये मेन कल्प्रिट है आपके रेजिस्टेंस बढ़ाने का। अगर रेजिस्टेंस खत्म हो जाए तो शुगर अपने आप अंदर जाएगी। और डायबिटीज तो जड़ से खत्म होने की मैं अकेला ही नहीं हूँ, मैं तो पूरा हर आदमी इसको कर सकता है, हर डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन आपको सोच बदलना पड़ेगा। अगर आप एक छोटी सी सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल। बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा सर कि अभी तक में इन 1 सालों में कितने फॉरेनर्स या कितने फॉरेन कंट्रीज से आपके पास पेशेंट या कॉल्स आए करीब हैं? हर कंट्री से, जैसे बताता हूँ जी, 5-6 कॉल्स आते ही रहते हैं हमारे इसमें रहते हैं। अब कैसा होता है कि एक ऐसी अनबिलीवेबल टॉक डॉक्टर कुमार करते हैं। बिल्कुल एक लीग से हटके पूरी लीग तरीके से आप बात कर अगर रहे मैं हैं। काम करता हूँ तो उसको सोचने की ताकत और समझने की ताकत भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सिर्फ एक आम इंसान अगर वो लॉजिक से अगर समझ जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को तकलीफ होगी। लॉजिक छोड़ के हर बात होती है साइंस की। लॉजिक जी, छोड़ के जी। सर बात होती है, भाई आप लॉजिक भी तो करना है, आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको नेचर को भी तो पकड़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल। क्यों नहीं होता है इसमें से, क्यों हमारी शुगर बढ़ रही है जब हमारा इंसुलिन ठीक है? जब तो एक तो टेस्ट कोई करा नहीं रहा जी, है। जी। टेस्ट नहीं कराने का मेन कारण यही है कि ये टेस्ट में एजुकेशन कंसेप्ट नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरी अपील है सारे एजुकेशन सिस्टम से पूरे वर्ल्ड में कि जो टेस्ट आपके बुक्स में दिए हुए हैं, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए। और ये टेस्ट पूरे वर्ल्ड में मैंडेटरी होना चाहिए। कभी भी अगर शुगर बढ़ी है तो इसके साथ में ये टेस्ट मैंडेटरी होना चाहिए। बिल्कुल पूरे विदेशों में भी, भारत में भी। मैं तो भारत सरकार से भी अपील करूंगा, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो डायबिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, इस मैं किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब यूके जब गया था तो जैसे हर वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पे डायबिटीज़ यूके करके है। ओके, डायबिटीज यूके ऐसा है। तो जो अनिल गुंबर जी हैं, जो साइंटिस्ट थे, बोले चलो मैं आपको कुछ मेंबरों से मिलवाता हूँ मैं। ओके। तो उनके ऑफिस में गया, डायबिटीज यूके ऑफिस में कुछ साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे। तो जब मैंने बात किया तो वैसे बहुत चक्के थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्या जा रहा है? ओके। जबकि वहाँ पे पूरी तादाद में साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, बुक्स पढ़ी हुई हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं कि यहाँ कितना डायबिटीज परसेंटेज कितना है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी तमाम बातें तब आती हैं जब अगर आप जड़ से अगर ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई सांप आपको रोज़ निकलता है बिल से, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बिल बंद करना पड़ेगा, जो सोर्स है वो बंद करना पड़ेगा। अगर कोई मुर्गी अंडा डेली दे रही है तो वो तो अंडा देगी ही ना। बिल्कुल। अंडा देना कब बंद होगा? जब उसको आप मुर्गी को मारेंगे। तो ऐसे ही उसका जो रूट कॉज है, ये इंसुलिन सेंसिटाइजर करके जब तक वो ओपन नहीं होता है, रूट कॉज में काम करना बहुत जरूरी है। मेरे हर वीडियोस में मैं फिर बोलना चाहूँगा कि हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं भारत में जी। जब डायबिटीज़ की बात आती है, लक्षण पे आधारित। लेकिन जब टाइफाइड, मलेरिया और जब टीबी की बात होती है तो क्या होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट की बात आती है। बिल्कुल, है ना। पहले दे दिया आपको क्रोसिन या पैरास्टामोल दे करके, फिर उसी समय दूसरा ब्लड लिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये डेंगू है, मलेरिया है, टीबी है या टाइफाइड है, कुछ भी। और वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देके 6 महीने में तो आपकी टीबी भी खत्म हो रही है। डायबिटीज की बात में कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, सिम्टोमेटिक टेस्ट है। फास्टिंग, पोस्टमीन और ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन जो 3 महीने का एवरेज है, ये सिम्टोमेटिक टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट अगर कराने हैं, आपको डायबिटीज है या नहीं है, मधुमेह है या नहीं है, उसके लिए आपको फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होम आयर जिसके अंतर्गत आपका बीटा सेल कंसंट्रेशन, उसकी सेंसिटिविटी और
HbA1c और ये जो रेगुलर 3 टेस्ट होते हैं, जी, जी, इसमें जी। आपको पता लग जाता है। और उसके बाद उसको दवाई देना या नहीं देना या क्या करना, ये शायद अगर अथॉरिटी पूरे वर्ल्ड की अगर इसको एक्सेप्ट करती है तो मुझे नहीं लगता है कि पूरा भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व डायबिटीज से 100% मुक्त हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बस आपका कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, जो पेशेंट है, जो डायबिटिक मरीज हैं, जो आपसे कोई मैसेज सुनना चाहते हैं, प्लीज़ सर। दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के सबको अपील करता हूं कि आप लोग मधुमेह और डायबिटीज से बिल्कुल डरिए मत। अगर न्यूली डायग्नोज्ड है या डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको इंसुलिन लेना है, तो ये टेस्ट जरूर कराएं। और ये टेस्ट में मेरा आपसे वादा है कि आप ये पाएंगे कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, बल्कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एक्सेस इंसुलिन आपके बॉडी में पाई जा रही है, आपके बॉडी का सी पेप्टाइड अच्छा है, आपके बीटा सेल अच्छे हैं। मुझे 20 साल हो गए, मैं इतने यूनिट चला रहा हूँ भारत में, मुझे आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला जिसका सी पेप्टाइड कम हो, उसका बीटा सेल बराबर ना हो, उसके फास्टिंग सीरम कम हो, ऐसे कोई नहीं मिला है। एक बड़ी आश्चर्य की बात है। और उनको तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो रिसेप्टर अगर ओपन कर दें विद द सेंसिटाइजर देख के, उसका प्रोटोकॉल हमने एक डेवलप किया इतने सालों में, और वो प्रोटोकॉल देते हैं और हर 15 दिन में आता है, तो मुस्कुराते हुए आता है कि भाई मेरी शुगर डाउन टू कोई जो 20 साल से नहीं हुई, जो 15 साल से नहीं हुई। तो ये तो बहुत लॉजिक और सिंपल बात है। बिल्कुल अगर ये करें तो मुझे नहीं लगता है कि आज बड़े बड़े भारत के बड़े बड़े नेताओं को डायबिटीज है, इंसुलिन ले रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों ले रहे हैं, लोग खुद भी परेशान है। अच्छे अच्छे डॉक्टर खुद को डायबिटीज है, वो अपने पेरेंट्स को डायबिटीज के लिए इंसुलिन दे रहे हैं या खुद ले रहे हैं। तो अगर वो चाहे तो वो भी ठीक हो सकते हैं। मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है उनको। बिल्कुल, ये कुछ टेस्ट मैं तो कंसेप्ट दे रहा हूँ उनको कि भाई आप ये टेस्ट करा लीजिए। और शुगर यूटिलाइजेशन के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो सेंसिटाइजर्स हैं, वो पूरे अच्छे से विकसित हैं, पूरे विश्व में है, तो कर सकते हैं। ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो फिर से जो मेरा एक छोटा सा मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए, जो विदेशों में ये वीडियोस देख रहे हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं हमारी हेल्पलाइंस में। ऑल इंडिया हेल्पलाइन है, ऑल इंडिया वर्ल्ड हेल्पलाइन है 9372166486, और उसके माध्यम से हमसे बात करके हमारी डॉक्टर्स की एक अलग विंग है, और उससे वो डायबिटीज़ को ठीक चाह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी पूरी जानकारी डायबिटीज़ को लेकर। और कोई भी, अगर आप यूके में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी बैठे हैं और डायबिटीज़ से मुक्त होना चाहते हैं, तो जिस तरीके से टेस्ट के बारे में बताया गया है, वो टेस्ट ज़रूर कराइए। चाहे आप अप्रोप्रिएट आना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, अगर आपके टेस्ट कराने के बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आप ही नहीं, इस विश्व में जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें भी एक राह मिलेगी, उन्हें भी डायबिटीज से मुक्ति पाने की एक रास्ता मिल सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।